नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि Na2S2O3, इसमें ये जो सल्फर एटम है, इस सल्फर एटम पर हमें दोनों सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले जिसमें 2 एटम हो, 3 एटम हो और सभी की ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाई जाए इंडिविजुअल, तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। Na ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर, ऑक्सीजन एंड सोडियम। अब बच्चों, आपको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। और बॉन्ड ब्रेक करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हम माइनस चार्ज ले जाएंगे और उसके अपोजिट में हम प्लस चार्ज ले जाएंगे। जैसे कि इस बॉन्ड को यदि मैं ब्रेक करता हूं तो इस पर आ जाएगा +1 चार्ज और इस पर आ जाएगा -1 चार्ज। ठीक उसी प्रकार बच्चों, हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस सल्फर पर आ जाएगा प्लस। ठीक उसी प्रकार बच्चों, हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहां माइनस और यहां पर प्लस। अब यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हम -1 +1 दे रहे हैं, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ माइनस ले जाएंगे और अपोजिट में ले जाएंगे +2, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उधर ले जाएंगे +2। अब इस सोडियम पर हमने कितना चार्ज निकाला, +1। इस सोडियम पर हमारा कितना चार्ज आ रहा है, +1। इस ऑक्सीजन इन दोनों ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, -2। ऊपर वाले ऑक्सीजन पर भी यहां पर कितना चार्ज आ रहा है, -2। लेकिन बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें इन दोनों सल्फर पे चार्ज निकालना है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और हाइब्रिडाइजेशन से ये चेक करेंगे कि इस सल्फर पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और इस सल्फर पे कौन सा हाइब्रिडेशन है। दोनों सल्फर का हाइब्रिडेशन चेक करेंगे। तो बच्चों, होता क्या है, अमूमन जनरली अगर इस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, A सिंगल बॉन्ड A, B सिंगल बॉन्ड B या डबल बॉन्ड ले लो, A ट्रिपल बॉन्ड A। हम यहां पर A भी ले सकते हैं। इस तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं जो सेम एटम के बीच बनते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इनके ये बॉन्ड हम इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। इसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर जो बॉन्डिंग है वो सेम एटम के बीच हो रही है और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है, इसलिए बॉन्ड नहीं टूटेगा। लेकिन बच्चों, एक एक्सेप्शन केस है और उसी एक्सेप्शन केस का ये एग्जाम्पल एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा है। तो यहां पर ये जो सल्फर है और ये जो सल्फर है, हम इसके बॉन्ड तोड़ देंगे। ये एक एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। तो बच्चों, इस सल्फर पे हमारा चार्ज कितना आ रहा था, +1 +2 और +1, यानी कि टोटल इधर से तोड़ने के बाद +4। अब इस सल्फर पे टोटल यहां पर 2 लोन पेयर होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसकी टोटल जो नंबर होता है वो 3, और 3 आने पर हाइब्रिडेशन होता है sp2, यानी कि इस सल्फर पर जो हाइब्रिडेशन है वो है sp2। इस सल्फर पे निकाल लीजिए हाइब्रिडेशन बच्चों। तो इस सल्फर पे जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर हाइब्रिडेशन होता है sp3। अब बच्चों, हम यहां निकालेंगे s कैरेक्टर, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो एस कैरेक्टर
जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा ये जो सल्फर एटम है ये वाला, इस पर एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे और इस पर एस कैरेक्टर कम होंगे। तो जिस पर एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि ये हम बॉन्ड तोड़ देंगे इधर की तरफ, तो इस पर आ जाएगा -2 चार्ज, इस पर आ जाएगा +2। ओवरऑल इस सल्फर पे आ जाएगा +6 और इस वाले सल्फर पर आ जाएगा -2। तो बच्चों सेंट्रल में जो सल्फर है उस पर +6 चार्ज आएगा और जो ऊपर की तरफ सल्फर है उस पर -2 चार्ज आएगा। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया हो।